हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे एक नया टॉपिक, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड। ये टॉपिक साउंड के साथ रिलेटेड है ना। तो अब होता क्या है इसमें, ये समझते हैं। हम अगर किसी भी हम बहुत सारे लोगों से मिलते हैं, है ना, डे टू डे लाइफ में बहुत सारे लोगों से मिलते हैं। सबकी आवाज़ थोड़ी थोड़ी डिफरेंट होती है ना। कोई थोड़ा तेज बोलता है, कोई हल्के बोलता है, कोई पैनी आवाज़ होती है, अलग अलग आवाज़ होती नहीं होती है। तो अलग अलग आवाज़ जो होती है वो उस मतलब जो होने का, ये डिफरेंस होने का जो रीजन है वो है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड। कोई भी बोलता है तो उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं साउंड की। तो उन कैरेक्टरिस्टिक्स को समझेंगे, वो कैरेक्टरिस्टिक्स जिसकी हेल्प से हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं कि ये आवाज किसकी है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड, इसकी हम बात करते हैं। ठीक है, तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड हमारे पास क्या होती है, तीन चीजें हैं। तीन चीजें एक साउंड को बनाती हैं डिफरेंशिएबल, मतलब अलग अलग। हम जैसे मैं बोल रहा हूं तो मेरी आवाज अलग होगी, कोई और मतलब कोई बोलेगा तो उसकी आवाज अलग होगी। आप बोल रहे हैं कि आपकी आवाज अलग है, आपके फ्रेंड की आवाज अलग है, अलग अलग सिंगर्स होते हैं उनकी आवाज अलग होती है। तो हर एक की आवाज में डिफरेंस क्यों आता है, ड्यू टू ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड। ये तीन चीजें कौन कौन सी हैं, वो है एक तो है आपका लाउडनेस। वन इज लाउडनेस। ठीक है, तो लाउडनेस आवाज को डिफरेंशिएट कर देती है। ठीक है, तो लाउड आवाज अलग होगी, सॉफ्ट आवाज अलग होगी। फिर उसके बाद आता है, लाउड के बाद आता है पिच। पिच या फिर हम बात करते हैं यहां पे श्रिलनेस। श्रिलनेस की बात यहां पे कहा जाता है, पिच या श्रिलनेस कहा जाता है। ठीक है, तो कितनी पैनी आवाज है ना, उसको भी देखा जाता है यहां से। ठीक है, तो अगला नेक्स्ट जो है वो है आपका क्वालिटी। क्वालिटी ऑफ साउंड। ठीक है, रफ साउंड तो नहीं है, स्मूथ है, इस तरीके से ये सारी चीजें हम यहाँ पे तीन चीजों से आप क्या कर सकते हैं, किसी की भी आवाज डिफरेंशिएट कर सकते हैं। समझ आ गया होगा। तो ये तीन चीजें होती क्या है, कैसे हम इनको कैलकुलेट करते हैं, ये चीज हम यहाँ पे समझेंगे। इनके क्या क्या इफेक्ट्स होते हैं, किन पैरामीटर्स पे डिपेंड करता है, वो अब हम यहाँ पे समझेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं कि हम पहले से बात करते हैं कि इनको स्टडी कैसे किया गया। ठीक है, तो उसको समझते हैं। तो यहां समझते हैं कि कैसे ये कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड हम जब बात कर रहे हैं, इनको स्टडी कैसे किया गया, ये कहां से आई एग्जिस्टेंस में, ये समझते हैं। तो हुआ क्या, अलग अलग हम साउंड्स को, अलग अलग म्यूजिक्स को, है ना, इन चीजों को हमने क्या किया, वेव की फॉर्म में, क्योंकि साउंड इज अ वेव, है ना, एनर्जी, वो वेव की फॉर्म में चलती है, तो हमने उसको वेव की फॉर्म में लाया, स्टार्ट किया। तो हमने क्या किया, एक डिवाइस होती है कैथोड रे, CRO, कैथोड रे ऑसिलोस्कोप। ठीक है, ऑसिलोस्कोप के नाम से ज्यादातर फेमस है। ठीक है, तो आपने देखा भी होगा, ऑसिलोस्कोप आपने देखे होंगे, ये हॉस्पिटल्स में देखते हैं कि जो वेव की तरह दिखाता है, या फिर आपके लेबोरेटरीज में होते हैं इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स जहाँ पे वेव दिखाते हैं। तो आपने टीवी में न्यूज, है ना, देखा होगा कहीं ना कहीं कि उसमें क्या होता है, उस तरीके से स्क्रीन होती है, इनमें ऐसे इस तरीके से वेव बन रही होती है, चल रही होती है ना। तो इस तरीके से रहता है। ऑसिलोस्कोप को हमने क्या कर दिया, कनेक्ट कर देते हैं हम एक माइक्रोफोन से, जो कि आपका माइक्रोफोन। ऑसिलोस्कोप को माइक्रोफोन से कनेक्ट कर दिया, तो जितना भी सिग्नल होगा, जो भी यहां से, इसको देखो, अब यहां पे क्या हुआ, यहां पे हमने कोई भी डिवाइस रख दिया जो साउंड प्रोड्यूस कर रहा है। ठीक है, तो साउंड प्रोड्यूसिंग वाला कोई भी डिवाइस रख दिया, तो इस अब क्या होगा, ये जो साउंड एनर्जी है, ये माइक्रोफोन जो होगा, माइक्रोफोन क्या करेगा, उस साउंड एनर्जी को कन्वर्ट करेगा इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, और ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल भेज देगा ऑसिलोस्कोप को, और ये ऑसिलोस्कोप क्या करेंगे, इस सिग्नल का वेव बना देगा। समझ आ गया। तो इस तरीके से हमने क्या करते थे, अलग अलग जो आपकी आवाजें होती हैं उनकी वेव्स क्रिएट करते हैं, और उन वेव्स को हमने स्टडी किया, अलग अलग वेव्स को स्टडी किया, तो हमें ये तीन कैरेक्टरिस्टिक्स आपको समझ में आई कि तीन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। उन तीन कैरेक्टरिस्टिक्स से हम पता लगा सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, तीनों कैरेक्टरिस्टिक्स को समझेंगे, उनका वेव नेचर कैसा, वेव से कैसे डिफरेंशिएट करते हैं वो समझेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं लाउडनेस की। सबसे पहले बात करते हैं हम लाउडनेस के लिए। लाउडनेस वर्ड सुना ही होगा आपने। लाउडनेस क्या होता है, जोर से आवाज बोल रहे हैं, चिल्ला के बोल रहा है, लाउड होगी आवाज, है ना। सॉफ्ट मतलब क्या हुआ, या फेंट आवाज होती है जो हल्की बोलते हैं। ठीक, गॉसिप कर रहे हैं तो फेंटेड आवाज आएगी आपकी,
और तेजी से चिल्ला चिल्ला के दूर बुला रहे, ए भाई इधर आना, ये वो, तो लाउड आवाज होगी बिल्कुल। तो लाउड और फेंट ये दो टाइप की आवाजें होती हैं, है ना। तो अभी क्या होता है, कुछ लोगों को ना लाउड बोलने की आदत होती है, जैसे लड़के बॉयज में जनरली क्या होता है, लाउड बोलने की आदत होती है। या आपने देखा होगा जो कुछ प्रोफेशन से ऐसे होते हैं जहाँ पे लाउड बोलने का होता है ना। जहाँ आर्मी में आप देखेंगे, या आप प्रोडक्शन मतलब जो आपकी कंपनी है जहाँ पे काम करवाते हैं लोगों से, तो कॉन्ट्रैक्टर और ये होते हैं, चिल्ला चिल्ला के बोलते हैं, इनका है ही काम, धीरे में सुनाई नहीं देगा किसी को। और कुछ होते हैं जो हल्के हल्के बोलते हैं, फेंट वॉल्यूम में बात करते हैं। तो लाउडनेस क्या है, वो कैरेक्टरिस्टिक है जो क्या करता है, फेंट और लाउड इन दोनों जो साउंड्स हैं उनको डिफरेंशिएट करता है। तो ये है आपका कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड that helps us to distinguish कौन सी, लाउड और फेंट वॉइस, फेंट साउंड, वॉइस से साउंड कह लीजिए वो, ठीक है। तो लाउड है या फेंट है, उसको ये क्या करता है, डिस्टिंग्विश करने हमें मतलब देता है, ठीक है। तो जब हमने इसको सीआरओ में डाला, कैथोड रे ऑसिलोस्कोप में डाला, तो जब उसमें देखा गया तो देखा गया कि लाउड और सॉफ्ट साउंड वो उनके अलग अलग ग्राफ बनते हैं, ठीक है। तो उन्होंने देखा कि एक तो साउंड बन जो जिसके इतना ऊपर 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 एम्पलीट्यूड हाई है, ये एम्पलीट्यूड होता है ना। तो ये एम्पलीट्यूड एक जो हमने देखा कि एम्पलीट्यूड जब बहुत ज्यादा हाई होता है तो ये आवाज कैसे होती है, लाउड आवाज में काउंट करी जाती है, लाउड। और अगर यही चीज, ठीक है, और सब कुछ सेम रहा, इसका डिस्टेंस है ना, और सब कुछ सेम रहा, बट एम्पलीट्यूड कम हो गया, तो ये हो जाता है फेंट वॉइस, ठीक है। तो ये हो गया फेंट वॉइस या फेंट साउंड में हम बात करते हैं। तो लाउडनेस हमारे को एक चीज समझ आएगी, लाउडनेस किस पे डिपेंड करता है, एम्पलीट्यूड के। तो एम्पलीट्यूड क्या होता है, जितना ज्यादा आप पार्टिकल मतलब आप तेजी से चिल्लाओगे या बोलोगे तो पार्टिकल ज्यादा वाइब्रेट करेंगे अपनी मीन पोजीशन से, तो मीन पोजीशन से ज्यादा वाइब्रेट करेंगे तो एम्पलीट्यूड ज्यादा हो जाएगा, ज्यादा एम्पलीट्यूड तो लाउड आवाज। और अगर आप ज्यादा एनर्जी नहीं लगाएंगे, कम एनर्जी में बात करेंगे, है ना, तो हल्के हल्के पार्टिकल्स वाइब्रेट करेंगे और वो फेंट आवाज आपकी रहेगी। समझ आ गया। तो लाउडनेस इस आप क्या कह सकते हैं, हम यहाँ से एक सेंटेंस बोल सकते हैं, लाउडनेस डिपेंड्स अपॉन एम्पलीट्यूड, ठीक है। तो लाउडनेस किस पे डिपेंड करता है, एम्पलीट्यूड पे डिपेंड करता है। अदर पैरामीटर्स भी हैं जिन पे लाउडनेस डिपेंड करता है, चलिए हमको लिस्ट डाउन करते हैं किस किस पे डिपेंड करता। फैक्टर्स ऑन विच लाउडनेस डिपेंड, फैक्टर्स ऑन विच लाउडनेस डिपेंड, किन किन फैक्टर्स पे लाउडनेस डिपेंड करता है, ये हम यहाँ पे समझते हैं, ठीक है। तो इनको फैक्टर्स को हम समझने लगे तो सबसे पहली बात आती है, हमने पहले ही पढ़ा एम्पलीट्यूड, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं लाउडनेस जो है वो एम्पलीट्यूड पे डिपेंड करती है, ज्यादा लाउडनेस होगी तो एम्पलीट्यूड भी मतलब एम्पलीट्यूड ज्यादा तो लाउडनेस ज्यादा, ठीक है। तो ये देखा गया कि जो लाउडनेस होती है, लाउडनेस को अगर हम लाउड ऐसा बोलते हैं, है ना, लाउडनेस वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है एम्पलीट्यूड के स्क्वायर से, मतलब एम्पलीट्यूड का स्क्वायर करो मतलब जो है ना उससे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। अगर हम बात करते हैं एम्पलीट्यूड को हमने ट्वाइस कर दिया तो लाउडनेस 4 टाइम्स हो जाएगी, है ना। अगर हम एम्पलीट्यूड को हम 3 टाइम्स कर दिया तो लाउडनेस क्या हो जाएगी, 9 टाइम्स हो जाएगी, स्क्वायर हो जाएगा उसका, ठीक है। तो लाउडनेस एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, ठीक है। तो आपको समझना है अगर हम एम्पलीट्यूड में थोड़ा भी चेंज करते हैं तो लाउडनेस ज्यादा हो जाती है, उसको स्क्वायर होकर आती है, क्लियर। तो लाउडनेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर। सेकेंड, loudness depend upon distance from the source, distance from source, source से कितना दूरी पे लेके जा रहे हैं। देखिए ऑब्वियस बात है, थोड़ा सा आप हमने रियल लाइफ में भी देखा होगा, यहां से हम बोलते हैं तो जो मेरे पास बैठा हुआ है उसको तो लाउड आवाज सुनाई देगी, बट दूर जो चले गया बंदा, तो कोई और बहुत दूर खड़ा है ना, तो वो क्या उसको लाउडनेस नहीं आएगी, उसको आवाज कम सुनाई देगी। तो इसका मतलब क्या है, लाउडनेस डिस्टेंस के साथ कम हो जाती है। तो यहां पे एक रिलेशन देखा गया, दैट इज लाउडनेस जो होती है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम, डिस्टेंस का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर के साथ, ठीक है।
तो 1/d² होता है लाउडनेस। तो लाउडनेस क्या है, डिस्टेंस ज्यादा ज्यादा जितना दूर जाते रहेंगे लाउडनेस कम होती रहेगी, वो भी स्क्वायर के साथ चलता है, तो याद रखिएगा। क्लियर। अदर पैरामीटर्स की हम बात करें, ठीक है, ये मीडियम पे डिपेंड करता है, या हम कहते हैं मीडियम की प्रॉपर बात करें तो मीडियम की डेंसिटी पे डिपेंड करता है। तो मीडियम की डेंसिटी अगर बढ़ेगी, है ना, तो लाउडनेस बढ़ जाएगी। मीडियम की डेंसिटी बढ़ेगी तो लाउडनेस बढ़ती है, ये हमें देखने को मिलता है। क्यों, अगर आपने बोला, है ना, तो मीडियम के जो पार्टिकल अगर डेंसर है तो पार्टिकल उनके पास क्या होगा, उनको मूव कराने के लिए एनर्जी ज्यादा चाहिए, तो उनके पास एनर्जी ज्यादा आती है तो लाउडनेस भी ज्यादा हो जाती है, तो लाउडनेस आपको मिलती है। समझ आ गया। तो ये आपने डेंसिटी ज्यादा तो मीडियम की डेंसिटी ज्यादा, लाउडनेस ज्यादा। फोर्थ चीज जिसमें ये डिपेंड करता है दैट इज अवेलेबिलिटी ऑफ रेजोनेंट। कोई अगर हमारा कोई ऐसा चीज है जो रेजोनेंस कर रहा है इसके साथ, है ना, हम क्या कर रहे हैं, हमने साउंड प्रोड्यूस करी, वो भी एक साथ साथ हमारा रेजोनेंस हो गया, तो वो क्या करेगा, उसकी साउंड की जो लाउडनेस है उसको बढ़ा देगा। समझ आ रहा होगा। तो रेजोनेटिंग कोई डिवाइस है उसके ऊपर डिपेंड करता है, डिपेंड अपॉन रेजोनेटिंग डिवाइस, ठीक है। तो ये इसके लिए आपको रेजोनेंस का समझना पड़ेगा, कोई रेजोनेटिंग बॉडी या डिवाइस या ऑब्जेक्ट कुछ भी होगा उस पर डिपेंड करेगा, ठीक है। अगर रेजोनेटिंग बॉडी है ना, वो आपका रेजोनेंस ऐसा हो रहा है कि कंस्ट्रक्टिव, तो रेजोनेंस पूरा डीपली जाना पड़ेगा। कंस्ट्रक्टिव मतलब दोनों वेव्स एक साथ मिल रही हैं, तो वो एम्पलीट्यूड बढ़ा देगा, आपकी स्पीड, आपकी जो साउंड होगी वो लाउड हो जाएगी। अगर रेजोनेंस डिस्ट्रक्टिव है, ठीक है, एक वेव दूसरे वेव को काट रही है, कम कर रही है, तो ये क्या हो जाएगा, आपकी साउंड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है। तो इसलिए ये चीज भी याद रखनी है। फिफ्थ वाला डिपेंड्स अपॉन साइज ऑफ द वाइब्रेटिंग बॉडी या साउंड प्रोड्यूसिंग बॉडी। जितना ज्यादा साइज होगा उतनी ज्यादा लाउडनेस क्रिएट होगी, ठीक है। जितना ज्यादा साइज होगा, साइज बढ़ेगा तो लाउडनेस बढ़ेगी, ठीक है। ये भी कंसेप्ट याद रखिएगा। अब इसका एग्जांपल आप रियल लाइफ में देखेंगे तो होता क्या है, अगर मुझे अगर फॉर एग्जांपल घर में मंदिरों का हिसाब देख लेते हैं, मंदिर में हमें घर में है तो छोटी घंटी चाहिए होती है, तो छोटी घंटी से लाउडनेस छोटी कम होती है। लेकिन अगर बड़े मंदिर में चल जाओगे तो बड़े बड़े घंटे होते हैं ना, बड़ी बड़ी बेल्स होती हैं, उनको दबाओ, उनको करोगे तो क्या होगा, लाउडनेस ज्यादा होगी। तो जितना बड़ा साइज होगा बॉडी का उतनी ज्यादा वो लाउडनेस क्रिएट करेगा, और जितना कम होगा तो उतना कम होगा। ऑब्वियस बात है, ये समझ आ रहा है, क्लियर। तो इस तरीके से ये क्या होता है, लाउडनेस डिपेंड करता है, ठीक है। ये क्या हमने मेजरमेंट मैंने देखा गया ऐसे। अब बात आती है, एक होता है इंटेंसिटी ऑफ साउंड। अब कंसेप्ट आता है इंटेंसिटी। तो इंटेंसिटी का कंसेप्ट लिया जाता है इसको देखने के लिए, मेजरमेंट के लिए अगर हम बात करते हैं तो इंटेंसिटी के साथ जाता है। लाउडनेस एज अ खुद अगर आप बात करें तो मेजर नहीं करी जा सकती, क्योंकि लाउडनेस क्या होता है, परसीव की जाती है, बंदे को लगती है। किसी की आवाज लाउड लगेगी, किसी को हल्की लगेगी, है ना, जैसे, है ना। तो वो क्या होता है, प्रिसिवनेस होता है, मतलब आप प्रिसीव कैसे कर रहे हो उसको, कैसे आप सोच रहे देख रहे हो, है ना। तो इस तरीके से होता है। तो इसलिए लाउडनेस इज नॉट अ मेजरेबल क्वांटिटी, उसको मेजर नहीं किया जाता, बट हाँ उसको मेजर करने के लिए एक रिलेटिव टर्म हमने बात करी है, दैट इज इंटेंसिटी ऑफ साउंड। उसको हम यहाँ पे समझते हैं क्या होता है इंटेंसिटी ऑफ साउंड। चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं इंटेंसिटी ऑफ साउंड। इंटेंसिटी ऑफ साउंड, तो बेसिकली क्या हुआ, साउंड को हम मेजर नहीं कर सकते, लाउडनेस को नहीं मेजर कर सकते। देखिए हम सीआरओ से या जो ऑसिलोस्कोप होता है उसकी हेल्प से लाउडनेस को बता तो सकते हैं कि ज्यादा है कम है, ये तो बता सकते हैं, बट हम बात करें कि वो एज अगर हम फॉर्मुलेज या क्वेश्चन बनाते हैं उसके ऊपर नहीं हम यूज नहीं कर सकते, मैथमेटिकल इंटरप्रिटेशन में उसको प्रॉब्लम होती है ना। तो हमने क्या किया, एक टर्म ऐसा यूज किया कि दैट इज इंटेंसिटी। तो इंटेंसिटी को हमने यूज किया। इंटेंसिटी होता क्या है, बेसिकली इट इज एनर्जी, ठीक है। साउंड एक एनर्जी है, ठीक है। तो एनर्जी ऑफ साउंड हम बात क्या करते हैं, तो एनर्जी ऑफ साउंड फॉलिंग ऑन एक एरिया इस डिफाइन कर दिया, है ना, ऑन वन, और देखना है इसमें, फॉलिंग ऑन 1 मीटर स्क्वायर एरिया पर सेकेंड, ठीक है। तो होता क्या है, एनर्जी कितनी 1 मीटर पर स्क्वायर एरिया पे 1 सेकेंड में कितनी एनर्जी गिर रही है, वो क्या हो जाता है, आपका इंटेंसिटी हो जाता है। क्लियर हो गया। तो एनर्जी ऑफ अ साउंड फॉलिंग
intensity of sound is defined as the energy of sound falling on 1 meter square area per second is called intensity of sound. ठीक है, is called intensity of sound. डिनोट हम आई से करते हैं, ठीक है। और अगर यूनिट बात करें तो यूनिट आपकी इसकी क्या हो जाएगी, आप समझिए, एनर्जी की यूनिट होती है जूल, ठीक है, पर मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, तो ये हो गया। अब जूल पर सेकेंड होता है वॉट, ठीक है, वॉट पर मीटर स्क्वायर, तो आपकी ये यूनिट बन जाती है। समझ आ गया होगा। तो ये होती है इंटेंसिटी। तो इंटेंसिटी क्या है, आप एनर्जी लेंगे और उससे पर यूनिट एरिया में पर टाइम में कितनी गिर रही है वो आप कैलकुलेट कर देंगे, तो आप इंटेंसिटी बता सकते हैं। तो ये एक मेजरेबल क्वांटिटी होती है, तो हम साउंड की एनर्जी जो है उसकी हेल्प से इंटेंसिटी उसकी बता पाते हैं। क्लियर, समझ आ गया होगा। और ये जो इंटेंसिटी निकाली, ये इंटेंसिटी क्या होती है, लाउडनेस पे डिपेंड करती है, के साथ रिलेशन करती है। तो रिलेशन बिटवीन इंटेंसिटी एंड लाउडनेस, इंटेंसिटी एंड लाउडनेस क्या होता है, लाउडनेस को लिखने के लिए वो के कांस्टेंट हो गया, कोई भी प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, लाउडनेस इज इक्वल टू के लॉग आई, आई इज द इंटेंसिटी। तो ये आपका क्या फॉर्मूला बन जाता है, लाउडनेस और इंटेंसिटी का रिलेशन। समझ आ गया होगा, ठीक है, क्लियर। इसके बाद अगर हम, अच्छा एक और चीज है, जो लाउडनेस है उसकी यूनिट होती है यूनिट ऑफ लाउडनेस इज फॉन, PHON, ठीक है, लाउडनेस की यूनिट होती है PHON, फॉन, ठीक है। तो ये होता है आपका लाउडनेस की यूनिट, भी समझ आ गई होगी आपको। तो दिस इज इंटेंसिटी ऑफ साउंड। इंटेंसिटी ऑफ साउंड क्यों लेके आए, बिकॉज वो मेजरेबल नहीं है लाउडनेस। फिर लाउडनेस के लिए हम पहले इंटेंसिटी निकालते हैं, इंटेंसिटी निकालने के बाद हमने एक रिलेशन दे दिया और हमने लाउडनेस के लिए निकालना स्टार्ट कर दिया। समझ आ गया, चलिए आगे बढ़ते, चलिए अभी आगे देखते हैं। अगर इसी को कंटिन्यू करते हैं, देखिए इंटेंसिटी समझ आ गया होगा आपको, है ना। तो इंटेंसिटी और लाउडनेस में हमने रिलेशन दे दिया, तो हमने दे दिया L इज इक्वल टू के टाइम्स लॉग आई, ये हो गया, है ना। तो होता है क्या, लाउडनेस कंपैरिजन की बात होती है ना, हम बात करते हैं कंपैरिजन से। तो हम बोलते हैं, सपोज करिए एक लाइट, एक आपकी वो है ना, कंडीशन 1 ले लेते हैं, हम बोलते हैं एक इंटेंसिटी I1 वाली है। थोड़ा आपको समझना कि इंटेंसिटी बढ़ेगी, एनर्जी देखो, एनर्जी ऑफ साउंड वेव बढ़ेगी तो इंटेंसिटी भी बढ़ेगी, है ना। तो इंटेंसिटी और एनर्जी पर डिपेंड करती है। तो अगर हम बोलते हैं, सपोज करिए एक एनर्जी कुछ थी, उससे इंटेंसिटी I1 बन गई और लाउडनेस उस टाइम पे L1 मान लेते हैं, ठीक है। तो और हम बात करते हैं मिनिमम इंटेंसिटी में। अगर हम देखो, मिनिमम इंटेंसिटी भी तो दिखानी पड़ेगी। लाउडनेस क्या है, कंपैरिजन पे होती है। जब भी आप किसी चीज को कंपेयर करते हो तो कोई ना कोई बेस तो होगा वैल्यू। तो मिनिमम इंटेंसिटी जो होती है, याद रखिएगा, I0 मिनिमम इंटेंसिटी, दैट इज 10⁻⁻12 वॉट्स पर मीटर स्क्वायर। ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। मिनिमम इंटेंसिटी ऑफ साउंड अगर हम बात करते हैं वो है 10⁻12 वॉट्स पर मीटर स्क्वायर। तो हम बोलते हैं कंपैरिजन कर लेते हैं, चलिए भैया इनको दोनों को कंपैरिजन कर देते हैं। तो लॉग I0, है ना, तो दोनों को क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, L1 माइनस L0, के कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा लॉग, और ये हो जाएगा I1/I2। जब लॉग माइनस में आते हैं तो डिवाइड हो जाते हैं। जब लॉग हम माइनस करते हैं, लॉग I1 माइनस लॉग I0 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, लॉग I1/I0, ये हो जाएगा फॉर्मूला, है इस तरीके से। तो ये आपका हो गया। इन दोनों का जो डिफरेंस है वही हम क्या हो गया, लाउडनेस मान लेते हैं। मिनिमम है, इसके साथ कंपैरिजन में किया तो इसको हम लाउडनेस मान लिया। तो लाउडनेस इस टाइम पे जो L की वैल्यू बनती है ना, ठीक है ना, इस टाइम पे जो L हो जाता है, इसको हम L मान लेते हैं, ठीक है। इस L को एक नाम दिया गया है, उसे कहते हैं साउंड लेवल, इसे कहते हैं साउंड लेवल। और यही चीज है जो साउंड लेवल है, इसी की हेल्प से हम क्या करते हैं, मेजरमेंट करते हैं, है ना। तो साउंड लेवल की यूनिट याद रखिएगा, ये यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी यूनिट होती है साउंड लेवल की, यूनिट ऑफ साउंड लेवल। साउंड लेवल की यूनिट होती है आपकी डेसिबल्स। आपने सुना भी होगा डेसिबल्स। डेसिबल्स में आपका साउंड नापा जाता है। तो साउंड को अगर नापते हैं तो डेसिबल में यूज करते हैं। अगर हम नॉर्मली हम बात करते हैं तो जो बेसिक जिसको है ना यूज कर साउंड पड़ा हुआ होगा,
तो वो पता होगा उसे डेसिबल क्या होता है ना, उसे मतलब उसे ये डेफिनेशन तो नहीं कहेंगे, ये पता होगा कि वर्ड डेसिबल सुना हुआ है क्या होता है। हमने ये कहाँ पढ़ते हैं, हम बोलते हैं नॉइस, है ना। अगर हम बात नॉइस और म्यूजिक की करते हैं तो डेसिबल का कंसेप्ट आता है। अगर आपकी आवाज जो है ना वो डेसिबल्स में 120 क्रॉस कर जाए तो वो पॉल्यूशन बन जाता है, नॉइस पॉल्यूशन हो जाता है उस टाइम पे, है ना। और अगर कम रहे, म्यूजिक क्या होती है, इनकी डेसिबल होती है 20 to 30 डेसिबल्स में ये काम करता है। समझ आ गया। तो डेसिबल इज द मेजरमेंट ऑफ साउंड लेवल्स, एंड साउंड लेवल्स बेसिकली कुछ नहीं है, वो लाउडनेस ही है, एक टाइप का लाउडनेस मेजर करने का हम कह सकते हैं कि साउंड डेसिबल एक यूनिट बन गया। समझ आ गया होगा, क्लियर। तो इस तरीके से आप समझ गए होंगे, इसमें कुछ रिलेशन थे, ये हमें समझ आ गया। तो लाउडनेस जो है वो आपका किस तरीके से डिपेंड करता है, किन चीजों पे, समझ आ गया होगा। एम्पलीट्यूड पे डिपेंड करता है, इंटेंसिटी, है ना, तो एनर्जी और ये सब कुछ पे डिपेंड करता है। डिस्टेंस कितना दूरी पे जा रहा है उस पर डिपेंड करता है, मीडियम पे डिपेंड करता है ना, और उसके बाद आपके मतलब अदर फैक्टर्स हैं वो सब ये डिपेंड करता है, ठीक है। तो लाउडनेस से हमारा डिसाइड होता है कि वो साउंड प्रॉपरली आपके कानों के लिए सूदिंग है या नहीं है, ठीक है। ज्यादा तेज आवाज में चले गए अगर हम बात करते हैं, तो अगर ज्यादा तेज आवाज चले गए तो वो आपका क्या हो जाएगा, नॉइस की तरह काम करता है, वो अभी हम आगे समझेंगे। चलिए अब हम बात करते हैं दूसरी कैरेक्टरिस्टिक्स की, दैट इज पिच। अब हम बात करते हैं पिच या फिर हम बात करते हैं श्रिलनेस ऑफ साउंड, श्रिलनेस ऑफ साउंड, पिच ऑफ अ साउंड या श्रिलनेस ऑफ अ साउंड हम यहाँ पे बात करते हैं, ठीक है। तो लाउडनेस हमारा क्लियर हो गया था। लाउडनेस में हमने बात कर ली थी कि लाउडनेस किस पैरामीटर्स पे डिपेंड करता है, और लाउडनेस को मेजर करने के लिए हम डेसिबल यूज करते हैं। हाँ, कभी कभी डेसिबल का पूछा जाता है, तो याद रखिएगा डेफिनेशन सीधा याद रखिएगा, 1 डेसिबल इज इक्वल टू क्या होता है, 1 डेसिबल कब किसके बराबर होता है, जब आप लाउडनेस को 26% बढ़ा देते हो। इफ यू इंक्रीज द परसेंटेज, है ना, 26% से आप इंक्रीज कर देते हो तो वो क्या हो जाता है, 1 डेसिबल के बराबर हो जाता है। तो मतलब अगर आपकी साउंड जो भी है, अभी लाउडनेस जो भी है मेंटेन हो रखी है, आप 26% उसको बढ़ा दे तो वो 1 डेसिबल बढ़ गई, फिर नेक्स्ट पे फिर ऐसे बढ़ती रहती है, 26% बढ़ाने पे 1 डेसिबल साउंड बढ़ जाती है। क्लियर हो गया। तो ये आपकी डेफिनेशन भी यूज होती है, कभी भी पूछा जाता है, याद रखिएगा 26% आपको पता होना चाहिए। अब हम बात करते हैं, वापस आते हैं पिच पे या श्रिलनेस पे। तो हुआ क्या, इन्होंने देखा कि जो साउंड है ना वो पतली होती है ना। हम बात करते हैं तो क्या होता है, जैसे हम बोलते हैं कि जो साउंड है आपकी वो फाइन होगी, है ना। अगर हम म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स अगर हम बात करते हैं, अलग अलग म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स में रहता है तो अलग अलग आवाजें आवाज करती है वो, ठीक है ना। तो अलग अलग आवाजें आप क्या होती है, उनमें पिच का डिफरेंस होता है। पिच क्या होता है वो समझते हैं। तो उन्होंने क्या किया, ऑसिलोस्कोप में जब देखा तो उन्होंने बोला कि ये एक डिफरेंस और आता है, दैट इज कुछ इंस्ट्रूमेंट्स ये होते हैं वो बहुत जल्दी जल्दी वाइब्रेट करते हैं, उसमें फ्रीक्वेंसी क्या होती है, लो होती है, बहुत क्या होती है, सॉरी हाई होती है, तो हाई हो गया ना, तो हाई पिच हो गया, ये क्या हो गया, हाई पिच वॉइस। कुछ इंस्ट्रूमेंट्स हाई पिच पे काम करते हैं और कुछ क्या करते हैं, लो पिच पे काम करते हैं, ठीक है। अगर ह्यूमन की बात करें तो गर्ल्स की जो होती है आवाज वो हाई पिच में होती है, इसी वजह से हाई पिच क्या होता है, ये क्लियर रहती हैं और शार्प रहती हैं, ठीक है। तो आप रेलवे स्टेशन में अगर आप बात करेंगे तो आपने देखा होगा अनाउंसमेंट जो होती है उसमें गर्ल की वॉइस होती है एज कंपेयर टू मेल। लड़कियों की वॉइस में हाई पिच होने की वजह से इट इज शार्प एंड वो क्या होती है, क्लियर आवाज आती है, क्लियर आपको समझ आता है कि क्या क्या कह रहा है, ठीक है। तो ये हाई पिच का एडवांटेज होता है। अब क्या होता है, दूसरा होता है इसका उल्टा, इसका अपोजिट लो पिच। तो साउंड में कितनी श्रिलनेस है वो चीज यहाँ पे आइडेंटिफाई करता है। तो आपको ये समझ आना चाहिए, तो जो पिच है वो किस पे डिपेंड करता है, पिच हाई है या लो है, इट डिपेंड्स अपॉन फ्रीक्वेंसी ऑफ द साउंड वेव। किस पर डिपेंड करता है, फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है, कितनी फ्रीक्वेंसी पे वो काम कर रहा है। तो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है, अगर फ्रीक्वेंसी हाई होगी तो हाई पिच हो जाएगी, लो होगी तो लो पिच हो जाएगी। ये आपको कंसेप्ट याद रखना है, समझ आ गया। तो इस तरीके से पिच को भी एक पिच होगा, आपको जो कहते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड होती है, उसको आपने समझ लिया, क्लियर। अब हम बात करते हैं क्वालिटी ऑफ साउंड। नेक्स्ट में बात करते हैं क्वालिटी ऑफ साउंड। क्वालिटी क्या होता है, ये हमें डिफरेंशिएट करने के लिए, देखिए ढोलक की आवाज अलग है, ठीक है, ढोलक की आवाज अलग है, आपका मंजीरा की अलग आवाज होती है, फ्लूट की अलग आवाज होती है, आवाज अलग अलग होती है ना। तो होता क्या, आप जब म्यूजिक सुनते हैं तो उसमें बहुत सारी आवाजें मिक्स होकर आती हैं, सब मिक्स होकर आती हैं, हर एक इंस्ट्रूमेंट की अपनी एक अलग आवाज है, तो अलग अलग वो क्या करता है, वेव फॉर्म बनाता है। तो क्या होता है ये समझ लीजिए,
द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड, कैरेक्टरिस्टिक्स of sound that depends upon the waveform of the sound, waveform of sound की waveform में डिपेंड करता है। देखिए अभी क्या होता है, अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स की अलग अलग वेवफॉर्म क्रिएट होती है, ठीक है। तो कुछ होते हैं वो इस तरीके से प्रोड्यूस करते हैं, कुछ फाइन होते हैं, पिक करते हैं, हाँ। ह्यूमंस में भी बात करते हैं, कुछ लोग होते हैं जैसे सिंगर्स है, लता मंगेशकर हो गई, या बहुत अच्छे जो उनकी आवाज़ बहुत फाइन अच्छी ट्यून होती है, तो वो क्या होते हैं, बहुत ही अच्छी आवाज़ आती है उनकी, क्लियर रहती है। कुछ होती है जिनकी आवाज़ में थोड़ी खराश होती है, मतलब खराश क्या होती है, वो थोड़ा सा आवाज़ में क्या होता है, पैना बनाता है, चुभती है, कहीं कहीं पे आवाज़ हो जाती है ना, तो उनका वेवफॉर्म क्या होता है, थोड़ा सा अजीब बनता है, अलग बनता है ना। पिंच होते हैं, आजकल क्या होता है उनको भी हटाने के लिए, वो जो जहाँ पे पॉइंटेड होते हैं, उन जहाँ पैना बनाता है उनको हटाने के लिए वहाँ पे क्या करते हैं, म्यूजिक डाल देते हैं, तो म्यूजिक मिक्सर्स मिक्स कर देते हैं, तो उससे क्या होता है, आपने सुना भी होगा, ऑटो ट्यून कहते हैं, है ना, अपने आप ही ट्यून कर देता है उसको, जो आपकी आवाज़ है उसको। तो ऑटो ट्यून करके हम क्या करते हैं, एक बैड क्वालिटी, है ना, ऐसा बैड क्वालिटी नहीं कह सकते, लेकिन क्या होता है, अलग क्वालिटी जो होती है, जो हमें क्वालिटी चाहिए वो अच्छी तरह से अच्छी क्वालिटी में बदल देते हैं एक ही आवाज़ को, समझ आ गया। तो दैट इज क्वालिटी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड, जो कि किस पे डिपेंड करता है, वेव फॉर्म पे। अलग अलग इंस्ट्रूमेंट अलग अलग वेव फॉर्म करते हैं, ह्यूमन की भी वॉइस अलग रहती है। अगर आप देखेंगे किसी की आवाज़ में, चलो सपोज करें लाउडनेस सेम है, ठीक है, श्रिलनेस भी आ गई, तो उनकी क्वालिटी अलग होने की वजह से वो अलग अलग आप डिफरेंशिएट कर सकते हो। तो क्वालिटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है डिफरेंशिएट करने के लिए। आपने सुना भी होगा, आपने आसपास देखा होगा, अमिताभ बच्चन की आवाज़ जो होती है, अमिताभ बच्चन जी की आवाज़ जो है, अमिताभ बच्चन जी की जो आवाज़ है उसमें देखा होगा वो थोड़ा सा अलग क्वालिटी है ना, और शाहरुख खान जी की आवाज़ अलग, उनकी अलग क्वालिटी होगी। तो आप ऐसे अलग अलग जो आपके एक्टर्स होते हैं उनकी आवाज़ अलग होती है ना, तो क्वालिटी के ऊपर डिपेंड करता है, समझ आ गया। बैड गुड क्वालिटी कुछ नहीं होता, लेकिन वो अलग होते हैं, मतलब उस क्वालिटी अलग होने की वजह से अलग अलग आपको आइडेंटिफाई या डिस्टिंग्विश कर पाते हैं, समझ आ गया। तो क्वालिटी देखिए, अब तीन चीजें हमने पढ़ ली। लाउडनेस जो होता है वो डिपेंड करता है एम्पलीट्यूड पे, जो पिच होता है वो किस पे डिपेंड करता है, आपका फ्रीक्वेंसी पे। थर्ड जो है क्वालिटी, वो किस पे डिपेंड करता है, आपका वेव फॉर्म पे। क्वालिटी को एक और नाम से जाना जाता है, दैट इज, इसको हम यहाँ ब्रैकेट में लिख देते हैं, टिम्बर, TMBRE, उससे भी जाना जाता है। तो टिम्बर भी आपको क्या होता है, वो अलग होने की वजह से आपको पता लग जाता है कि ये किसकी आवाज है, समझ आ गया होगा। चलिए अब हम बात करते हैं नॉइस पॉल्यूशन, या हम नॉइस जब बात करते हैं, नॉइस और म्यूजिक में क्या डिफरेंस होता है। अब हम बात करते हैं नॉइस एंड म्यूजिक, इनमें डिफरेंस हम समझते हैं। चलिए, म्यूजिक क्या होता है, इट इज अ प्लीजेंट साउंड हमारे लिए, कानों के लिए, है ना। तो इट इज अ रेगुलर एंड प्लीजेंट साउंड, जो हमारे कानों के लिए बहुत प्लीजेंट साउंड होती है, सुनने में मजा आता है, तो वो म्यूजिक हो गया, ठीक है। नॉइस पॉल्यूशन क्या, नॉइस क्या हो गया, इट इज अ अनप्लीजेंट साउंड, जो हमारे कानों में इरिटेशन या इरेगुलरिटी, हार्श इफेक्ट क्रिएट करता है। क्लियर, समझ आ गया। तो नॉइस प्लीजेंट साउंड होती है, वो हार्श साउंड होती है, क्लियर। उसके बाद सेकंड पॉइंट जो आता है वो आता है आपका प्रोड्यूस्ड बाय पीरियोडिक वाइब्रेशंस, मतलब क्या होता है, एक रिदम के साथ बज रहा है गाना, है ना, कोई भी गाना होगा, एक आपने देखा भी होगा, गुनगुनाते भी हैं आप, तो एक रिदमिक सॉन्ग होता है, वो रिदमिक चीजें चलती रहती हैं। बट यहाँ क्या होता है, इरेगुलरिटीज होती है, कुछ भी बज रहा है, भट्टे, कोई बर्तन गिर रहा है, कभी कोई पटाखा बज गया, कोई गाड़ी पी 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 हॉर्न देके चलेगी, कुछ भी चल रहा है, तो दैट इज इरेगुलरिटीज रहती है, जो आपका डिस्टर्बेंस होता है। साउंड लेवल की अगर हम बात करें, तो साउंड लेवल इनका म्यूजिक का लो होता है, 10 डेसिबल से लेकर 30 डेसिबल तक का रहता है, थोड़ा और आप ज्यादा सुन लेंगे 40, ऐसा कुछ चल जाता है। बट जो नॉइस की बात करते हैं, तो ये क्या होता है, ये अप्रोक्सीमेटली 120 डेसिबल से ऊपर ही होता है या उससे आसपास होता है। तो 100 डेसिबल भी किसी के लिए क्या होता है, नॉइस पॉल्यूशन माना जाता है। कोई 120 पे बात करता है, तो इस तरीके से रहता है अप्रोक्सीमेटली, कहते हैं 120 से ऊपर तो क्या होता है, ये नॉइस आपका हो ही जाता है, क्लियर। वेव फॉर्म जो होती है, वेव फॉर्म म्यूजिक की क्या होती है, बहुत रिदम प्रॉपरली रेगुलरली बनी होती है ना। तो मैंने हमने अभी बात भी करता, क्वालिटी क्या होती है, बहुत अच्छी होती है म्यूजिक की, है ना, प्रॉपरली वेव फॉर्म के साथ बनती है। यहाँ क्या वेव फॉर्म इरेगुलर होता है, कभी पिंच स्पाइक आ जाएगा, कभी लो हो जाएगा, कभी कहीं जा रहा है, कुछ हो रहा है, तो वेव फॉर्म क्या हो जाएगा, अलग अलग तरीके से बनती है। तो अगर हम बात करें म्यूजिक क्या होता है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से निकलते हैं, म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट आप करेंगे, प्ले करेंगे, तब आपको बनता है। यहाँ क्या है, साउंड जो प्रोड्यूस होती है, कार हो गया, आपका एरोप्लेन हो गया, ठीक है,
या मशीन्स हो गया, इंडस्ट्रियल मशीन्स हो गया, इस तरीके से जो ये काम करती है, इनमें से आवाज जो आती है वो होती है आपकी नॉइज पोल्यूशन करती है। समझ आ गया होगा? तो नॉइज एंड म्यूजिक, इनमें डिफरेंस समझ आ गया होगा आपको। चलिए अब हम कुछ एक दो क्वेश्चन देख लेते हैं इसके ऊपर करके। इन क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पे क्या है, पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कहता है, रेशियो ऑफ एम्पलीट्यूड्स ऑफ टू वेव्स। दो वेव्स है, उनका एम्पलीट्यूड का रेशियो दे रखा है, तो हम लिखते हैं, है ना, A1 अपॉन A2 कितना दे रखा है, 3:4। फाइंड द रेशियो ऑफ द लाउडनेस। पहला पार्ट है लाउडनेस का रेशियो निकालना है, तो हम बोल देते हैं लाउडनेस क्या होता है, L1 और L2 मान लेते हैं दोनों का। ठीक है, तो अब हमने हमने पढ़ा भी था कि जो लाउडनेस होती है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड। ये हमने पढ़ा था, बात करी थी। तो स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड है तो लगा दीजिए। तो ये जो एम्पलीट्यूड है ना, इसका स्क्वायर करना है, तो हमें A1 स्क्वायर अपॉन A2 स्क्वायर होना चाहिए। तो हम क्या कर लेते हैं, ये ऐसे लिख देते हैं, A1 अपॉन A2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब A1 अपॉन A2 की वैल्यू है 3/4, 3/4 का होल स्क्वायर दैट विल बी L1 अपॉन L2 विल बी 9/16, 9/16। समझ आ गया? तो आपका जो है, जो आपका लाउडनेस का रेशियो है वो होगा 9:16 हो जाएगा। समझ आ गया नहीं आ गया? पहली चीज समझ आ गई हमें, ये लाउडनेस हमने कर लिया। अगला आता है पिच। पिच में क्या रेशियो होगा, पिच जो है ऑब्वियस बात है, पिच क्या होता है, फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है, एम्पलीट्यूड पे कोई डिपेंड करता ही नहीं है, तो नो डिफरेंस इन पिच। तो सेकंड पार्ट को हम लिख सकते हैं, नो डिफरेंस एज पिच डिपेंड्स अपॉन फ्रीक्वेंसी। पिच किस पे डिपेंड करती है, अपॉन फ्रीक्वेंसी। और हमारे को फ्रीक्वेंसी नहीं दे रखी है, तो हम इसको बोल देंगे कि भैया दोनों सेम फ्रीक्वेंसी पे हैं, तो हम बोलते हैं कि कोई चेंज नहीं आएगा। समझ आ गया? दोनों का रेशियो 1:1 ही रहेगा, कोई चेंज नहीं आएगा। क्लियर हो गया? तो ये तो था आपका पहला क्वेश्चन। इसमें आपको क्या करना है, याद रखिएगा, जो आपका लेंथ जो होता है, लाउडनेस होता है, वो एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अगर यहाँ सपोज करें डिस्टेंस बोल देता कि एक पर्सन पास है, दूसरा डिस्टेंस दूर है, तो उसमें अगर हमें डिस्टेंस की होती है तो वो क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर की। तो L जो होता है 1/d स्क्वायर के बराबर होता है, तो वो भी आपको पता होना चाहिए। क्लियर? दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, इस वाले स्पेस को यूज कर लेंगे। क्वेश्चन समझिए। क्वेश्चन कह रहा है, एक सर्टेन साउंड, एक साउंड है वो प्रोड्यूस हो रही है, उसकी फ्रीक्वेंसी दे रखी है उसने, फ्रीक्वेंसी। तो इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। फ्रीक्वेंसी दे रखी है 252 हर्ट्ज। ठीक है जी, क्लियर? एंड वेवलेंथ दे रखी है लैम्डा, वेवलेंथ होता है लैम्डा 1.2 मीटर। कैलकुलेट द स्पीड ऑफ साउंड। ये हमने पढ़ा था, है ना, साउंड में जब हमने बात करी थी इससे पहले लेक्चर्स में, तो हम ये समझ लेते हैं। वैसे भी आपको पता होना चाहिए, वेलोसिटी इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इनटू लैम्डा, या लैम्डा इनटू फ्रीक्वेंसी, ये फॉर्मूला होता है। तो वेलोसिटी निकालनी चाहिए, फ्रीक्वेंसी कितनी है 252 इनटू लैम्डा 1.2। ठीक है, ये इस तरह से है, 1.2 से कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, है ना। 12 या 24, 4 2 12 5 60 62, 12 2 24, 24 प्लस 4 6 30, तो 302.4 मीटर पर सेकंड। ये आगे आगे स्पीड ऑफ साउंड आ गई। क्लियर हो गया नहीं हो गया? चलिए, तो ये फर्स्ट पार्ट आपका हो गया। अब सेकंड पार्ट क्या कह रहा है, व्हाट इज द डिफरेंस, व्हाट डिफरेंस वुड बी फेल्ट बाय द लिसनर। एक कोई लिसनर है, उसको क्या डिफरेंस इफेक्ट फील होगा बिटवीन द अबव साउंड, जो अबव साउंड है, ये वाली साउंड जिसकी हमारी फ्रीक्वेंसी दे रखी है, लैम्डा दे रखा है, और ये आपकी स्पीड है। ठीक है, ट्रैवलिंग विद द सेम स्पीड, स्पीड सेम ही रहेगी। वेवलेंथ दे रखा है 26 मीटर, वेवलेंथ क्या दे रखा है 26 मीटर। तो हम क्या करेंगे, हम यहां से फ्रीक्वेंसी निकालेंगे। हम क्या निकालेंगे, फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो हमारे क्या, देखो हमें स्पीड दे रखी है, वेवलेंथ दे रखी है, तो स्पीड और वेवलेंथ है, तो हम यहां से फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं। स्पीड, जो स्पीड आपकी आई अपॉन वेवलेंथ, वेवलेंथ कितनी है 2.6, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल होगा, 2 से कटेगा 13 आ जाएगा, 1512 ये आ गया। डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 13 में 13, 21 आएगा। इसको करना ही पड़ेगा, कर लीजिए पूरा। 1512 डिवाइड बाय 13, 13 में 13, 21 आया। 13 में 13 ही रहने वाला है, कुछ चेंज नहीं होता। ठीक है, 8 आउट ऑफ 3 11 होता है, हाँ 82, 13
6 आएगा, 6 3 18, 178, 4 आएगा 40.33 से 39 होता है। ठीक है, तो अप्रोक्सीमेटली कितना आया फ्रीक्वेंसी आ गया आपका 116.3 हर्ट्ज, ये आपका फ्रीक्वेंसी आ गया। तो आपको क्या करना है, फ्रीक्वेंसी निकाल देना है, क्योंकि आपको दिया क्या है, वेवलेंथ और स्पीड दे रही है, तो फ्रीक्वेंसी निकल जाएगा। ठीक है, अब डिफरेंस क्या फील होगा ये समझ लेते हैं। डिफरेंस की बात हम कर रहे थे तो पॉइंट में जाती है ना, कैलकुलेशन करनी थी। अब आता है डिफरेंस क्या फील होगा। देखिए डिफरेंस ये फील होगा, जो ऊपर वाली साउंड है ना, उसकी फ्रीक्वेंसी थी 252 हर्ट्ज हाई फ्रीक्वेंसी पे, एज कंपेयर टू जो बाद में फ्रीक्वेंसी निकली तो f2। तो आप बोलोगे f2 इज लेस देन f1, देयरफॉर सेकंड साउंड विल बी लेस shriller, या हैज लेस पिच, देयरफॉर सेकंड साउंड विल बी लेस श्रिल। श्रिलनेस क्या होगी, कम होगी उसकी एज कंपेयर टू फर्स्ट। समझ आ गया। तो इस तरीके से आपको क्या करना होता है, क्वेश्चंस करने होते हैं, ये आपके फॉर्मुलेज यूज होते हैं। समझ आ गया होगा। चलिए तो आज के लिए इतना ही करते हैं। ओके।